ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आ जाते हैं एग्जाम में और इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा समझना है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ये इतना इजी है फिर भी नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि ये समझ ही नहीं पाते हैं इसका मतलब। अब बात यह है बेटा कि एड इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। अब 5 एंड 6 के बीच में कितने इरेशनल नंबर आएंगे मुझे तो बताओ। तो देखो एक चीज और है कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 5 है कहां से आया? √25 को मैं 5 लिख सकता हूं, ये 5 है, √25 का इक्वल 5 होता है। अच्छा, ये 6 है, 36 का होता है। तो क्या मैं यहां 5 के लिए √25 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, अच्छा, ये 6 के लिए √36 लिख सकता हूं क्या बेटा? बिल्कुल लिख सकता हूं। ऐसे नहीं, ऐसे तो √25 √36। अब इसके बीच में बोल रहा है कि इरेशनल नंबर, क्या बात पूछ रहा है? इरेशनल नंबर, चूंकि ये रेशनल नंबर है, पढ़े हैं अभी पढ़े हैं, है ना, एक्सरसाइज 1.2 और 1-2-3 में यही सब पढ़ कर आए हैं। क्या पढ़ कर आए हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो रेशनल होता है, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इरेशनल होता है। अब √25 और √36 के बीच में क्या आ सकता है? √26 भी आएगा, ओके, √27 भी आएगा, √28 भी आएगा, ओके, √29, √30 भी होगा, है ना, √31। ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके, √34, √35। ये मैं बेटा जितना नंबर लिखा हूं ये सारे के सारे इरेशनल है। अब ये पूछ रहा है कि एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, इसमें कोई भी नंबर रख सकते हो, 26 भी रखोगे कोई गलत नहीं कहेगा, √27 भी रखोगे कोई गलत, इसका स्क्वायर रूट ही नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये सारे के सारे इरेशनल है। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान से सुनो, इसका एक ट्रिक है ना, क्योंकि आप जानते हो कि ये सारे 5 और 6 के बीच में लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि √25 और √36 के बीच में ये सारे लाई करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। ये सारे के सारे जब बीच में लाई करेंगे तो सारे के सारे इरेशनल भी है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, यहां पर ट्रिक क्या है कि जिसके जिसके बीच में दे देगा, जैसे 5 एंड 6, तो 5 × 6 कर दो। ओके, पहला काम है, ट्रिक में बता रहा हूं, जो नंबर दिया है लगातार, है ना, कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए 5 एंड 6, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटू कर दो और इसके ऊपर अपनी तरफ से रूट लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा? √30। ये ट्रिक है बनाने का। देखो ये √30 है ना, इसके बीच में लाई कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और बता रहा हूं, जैसे कि 3 एंड 4। अब 3 को कैसे लिख सकते हैं? तो सर √9 का 3 लिख सकते हैं और √16 को 4। ओके, अब √9 एंड √16 के बीच में क्या क्या लाई करेगा? √10, 11, 12, 13, 14, 15। ये सारा आप इरेशनल नंबर में दे सकते हो, कोई एक नंबर पूछेगा तो 10 भी लिख सकते हो, 11, 12, 13, 14, 15 रूट के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रेशनल हो ही नहीं सकते हैं। ये तो बात क्लियर है। तो अब इतना ना करके मैं डायरेक्ट ये बताना चाह रहा हूं कि अगर 3 एंड 4 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हो तो ये जो है ना, ये ट्रिक है, ये 3 है और 4 से इंटू कर दो और अपने तरफ से रूट लगा दो, तो क्या हो जाएगा? √12। देखो ये बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, कोई एक ही तो बताना है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मैं √10 ही बताऊं, √12 भी हो सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है करने का। इतना ना कर डायरेक्ट ट्रिक से आपने क्या सीखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे लिख दो और √30, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को √3 × 4 रूट के अंदर लिख दो √12, बस। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, एन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। पहले क्या करो, √2 और √3 में इंटू कर दो। अब कंफ्यूजन मत होना कि सर ये तो पहले ही रूट में है तो क्या है तो क्या है, बस यही चीज सीखेंगे। √2 × √3 कर दिया और इसके ऊपर पहला काम था ट्रिक में कि पहले जो जो नंबर दिया है उसको आपस में इंटू कर दो, √2 × √3 कर दिया और रूट लगा दिया। अब देखो क्या करो कि √2 × 3 एक में ऐसे लिख सकते हैं, ओके, और ये जो है रूट, इसके लिए मैं 1/2 लिख सकता हूं, अभी सीख कर आए, ओके, ये √6 के पावर 1/2। अच्छा, फिर से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, 6 के पावर 1/2 और 1/2 पावर पे पहले से है, ये रूट हटाने के लिए 6 के पावर 1/2 और 1/2 पहले से है, तो क्या हो जाएगा, 6 के पावर 1/4, ये आंसर हो जाएगा। अब बताइए इसे इजी क्या होगा, अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। अब फ्रैक्शन में है तो क्या है, फ्रैक्शन में है तो है क्या, 1/7 × 2/7। पहला ट्रिक का पहला स्टेप क्या है,
कि जो गिवन नंबर है उसको आपस में इंटू कर दो, पहला काम। दूसरा काम है कि इसके ऊपर अपने तरफ से रूट लगा दो। तो यहां पर भी आंसर हो सकता है और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बस इससे इजी क्या बनाओ यार, आप देख लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टेड, अब और इंटरेस्टेड क्वेश्चन आएगा जो और भी मजा आने वाला है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो देख लीजिए।